राहुल गांधी ने भाजपा पर वोट चोरी का और चुनाव आयोग पर भाजपा का साथ देने का आरोप लगाया था। आज भाजपा ने राहुल की जूती उनके ही सर पर दे मारी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने यह विस्तार से बताया है कि जिस प्रकार की वोट चोरी का हो हल्ला राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, वैसी ही वोट चोरी उनके अपने ही चुनावी क्षेत्र में हो रखी है। राहुल गांधी के साथ ही भाजपा ने चोरी के प्रमाण अन्य नेताओं के चुनाव क्षेत्र के बारे में भी दिए हैं। इन नेताओं में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, एम.के. स्टालिन और अभिषेक बनर्जी का नाम शामिल है। वायनाड में 94,000, रायबरेली में 2 लाख, डायमंड हार्बर में 2,60,000, कन्नौज में 2,91,000, मैनपुरी में 2.5 लाख और कोलाथूर में लगभग 20,000 वोटर्स के नाम शक के घेरे में हैं। वोट चोरी के लिए घुसपैठियों को बसाकर उनका नाम लिस्ट में डालकर लाखों की संख्या में वोटों की अफरा तफरी होने के प्रमाण भाजपा ने पेश किए हैं। डुप्लीकेट वोटर नेम, फर्जी पते, फर्जी रिश्तेदारों की जानकारी, गलत आयु और मास वोटर एडिशन, इन 5 तरीकों से ये वोट काउंट बढ़ाए गए हैं। रायबरेली का कोई मोहम्मद कैफ खान 3-4 बूथों पर वोटर बना हुआ है। डायमंड हार्बर के किसी एक ही घर परिवार में अनेक धर्मों के सदस्य रहते हैं। रायबरेली के किसी घर में 47 लोग रह रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि डायमंड हार्बर क्षेत्र में कोई खुर्शीद आलम है जो वोटर लिस्ट में अपने बाप का नाम हर चुनाव में बदल रहा है। और डिंपल की मैनपुरी में तो 1,76,000 वोटर्स के पते ही फर्जी हैं। और सोचिए कि ये अखिलेश यादव की पत्नी यानी डिंपल यादव जीतती ही 2,21,000 के मार्जिन से है। 100 से भी अधिक वर्ष की आयु के लोगों के नाम नए मतदाता के रूप में जोड़े गए हैं, वो लोग जो कभी थे ही नहीं। टीएमसी द्वारा जीते गए अनेक बूथ पर 4 साल में 15% से ज्यादा मतदाता अचानक बढ़ गए हैं। इन सारे नामों में मुसलमान बड़ी मात्रा में हैं। इस तरह से बड़ी संख्या में झूठे नाम जोड़ना या फिर बाहरी घुसपैठियों को बसाकर उनका नाम वोटर लिस्ट में डलवाना देश की डेमोग्राफी और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज करती आ रही हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश अब हो चुका है और इन आंकड़ों से यही साबित होता है कि अवैध वोटर्स के सत्यापन की प्रक्रिया यानी एसआईआर में कांग्रेस बाधा क्यों बन रही है।